और दामाद जी कैसे हो? मेरे तो भाग खुल गए, आज आपने मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। ये सब बताओ, अच्छा लगता है आप ये सब करते हो मेरे साथ? देखो तुम मुझे पसंद हो। और तुम पसंद हो, मैं क्या करूं? मैं आपकी बेटी को छोड़ दूं क्या? मैंने तुम्हें घर जवाई किस लिए बनाया? ठीक है, और आपकी गंदी नजर मेरे पे ये हरकत करती हो आप, इतनी उल्टी देखो, ये सीधी। गंदी नजर नहीं है, ये प्यार है। अरे कुछ प्यार नहीं है यार, प्यार है ऐसे कैसे प्यार है? दमाद से प्यार है? किस टाइप का प्यार है ये? नहीं मानोगे ना, मैं तुम्हें अभी के अभी अंदर करवा दूंगी। यार मम्मी क्या कर रहे हो सब आप मेरे साथ? तो मैं और क्या आओगे उनको अंदर? अरे अच्छा हुआ बेटा तो आ गई। ये हाँ, देख मैं तो आई तेरा नहीं। पति कैसी बातें कर रहा है मेरे साथ। पागल हो क्या? बेवकूफ हो जो मेरी माँ पे इल्जाम लगा रहे हो? अब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा यार, सच बोल रहा हूँ तेरे को यार। तुम हो ही मेंटल। जाके मेंटल हेल्थ में यार, अपना देख रहे हो नाम तुमने लिखो, ठीक करो अपने आप को। घर पर भी इसके ऐसे ड्रामे घर पे भी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों सुनो? क्योंकि वो मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं ना, इसलिए तुम मेरी माँ पे इल्जाम लगा रहे हो। खुद की माँ होती तो मैं बोल इल्जाम लेते। नहीं लगा रहा यार, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, बताता हूँ कि यार वो देखो एक मिनट, इस तरह चिल्लाने से कुछ होगा क्या? खर्चा उठाने में डर लग रहा है। दीदी मेरी बात सुनो, इस तरह चिल्लाने से कुछ होगा? राहुल भाई आप बैठ जाओ प्लीज। भाई क्यों बैठ नहीं जा। होगा? मेरी माँ पे इल्जाम लगा रहे इस हैं। तरह आप लड़ रहे हो, डिवोर्स की बात कर रहे हो बार बार, ये क्या सही है? पहले बताओ। मेरी माँ पे देंगे इल्जाम तो मैं डिवोर्स क्या, इनको फांसी भी दिलवा दूंगी। देखो देखो इसमें सच्चाई भी है तो देखो ना। मैंने कैमरा पैदा करा है उसने मुझे। मैडम दीदी मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ो प्लीज, चुप हो जाओ। मैंने कैमरा लगा रखा है, प्लीज। ये कैमरा वैमरा क्यों लगवा रखा है? पागल वागल हो? दुनिया को दिखाने तमाशा बनाना है क्या मेरे घर का? भाई आप बोलना भाई बंद करो। एक मिनट, तेरी गलतफहमी एक निकल मिनट सके। चुप रहो ना भाई। हटा लो, समझ में आई? और बोलना कलेश बंद तो करो। नहीं चाह मैं रहे? बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक पागल है? कर दिया आप 5 मिनट दो टाइम, आप चुप हो जाओ 5 ठीक है मिनट के भाई, लिए। मैं चुप हुआ। ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है, देखो दीदी प्लीज आप 5 मिनट दो, इस चीज को सामने लाते हैं ना, सच्चाई कि आप सही बोल रहे हो या फिर ये सही बोल रही हैं। आप मैं बताओ। सही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा करा है, मैं जानती हूँ। ठीक है बैठ जाओ, मैं बात कर लूँ 2 मिनट आपसे। हाँ ठीक है। भाई वीडियो स्टार्ट कर देना। समीर भाई प्लीज चुप हो जाओ, ठीक है? मैं वीडियो ठीक है, मैं तो चुप ही हाँ, रहता हूँ इसके ठीक है। सामने, घर पर भी चुप ही रहता हूँ यार। वो दिखता है। प्लीज दे दो प्लीज 5 मिनट। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ राहुल भाई है। राहुल भाई पिछले 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये जब से अपने ससुराल आए हैं तब से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये कर रहे हैं, इनकी जो सासू माँ है यानी इनकी मम्मी इन पे डोरे डाल रही है। बताओ ये चीज़ें कैसे हो सकती है? राहुल भाई आप मुझे आराम से बताओ, सारी सच्चाई बताओ, स्टार्टिंग से बताओ क्या कुछ हुआ था। भाई हम अपने घर पे रहते ना, मेरे घर रहती है ये, हमारे कभी झगड़े नहीं होते, कोई लेना नहीं कोई दे। होते कभी झगड़े? नहीं होते ना। यहाँ आते जब भी इसके साथ आता हूँ ना, इसके मायके में, इसकी मम्मी यार मेरे पे इतनी गंदी नज़र रखती है। बस ये हाँ जी ठीक है कि मेरे साथ रिलेशन बना, मेरे साथ ऐसा बकवास कर, मेरे कर रहे हो। साथ यार देख सुन ले यार, एक मिनट मेरी बकवास सुन ले, मेरा झूठ सुन ले, एक मिनट चुप बैठी रहे। तो मैं चुप बैठा था ना अभी, बात करना तुम था जैसा मेरे तो मैं मुँह ही नहीं लगना आपसे भी चाहती। पूछूंगा, आप भी बताना। भाई उल्टी सीधी हरकतें करी, यहाँ वहाँ हाथ लगाएगी यार। मैं मतलब इतनी शर्म आती है, मैं खुद सोचता हूँ यार जमीन फटे हो मैं गड़ जाऊँ उसके अंदर यार। ये माँ है मेरी यार, वो सास और माँ में कोई फ़र्क है यार? ठीक है, बीबी की माँ मेरी माँ, लेकिन समझ में नहीं आता। और मेरे से कहती कि अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो अपनी लड़की छुड़वा लूँगी तेरे से। हाँ डिवोर्स लूँगी, तुझ पे करूँगी केस दहेज का, तुझे बंद करवाऊँगी। ठीक है सही बोलती है। एक मिनट मैं इनसे बात करूँ। देखो बहन, आप जो चीज़ें बोल रहे हो कि आपकी मम्मी गलत नहीं है, आपके पति गलत है और आप डिवोर्स की बातें कर रहे हो, क्या ये डिवोर्स लेना सही है? ये चीज़ें मुझे बताओ। मेरी मम्मी पे इल्जाम देना सही है? आप मुझे ये बताओ। नहीं इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है, लेकिन जब तक इस चीज़ का प्रूफ नहीं होगा कि आपकी मम्मी सही है ये गलत है, तब तक मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डिवोर्स दो। समझ रहे हो? आपने क्या अपने आंखों से देखा ये चीज़ है? मैंने नहीं देखा तभी तो मुझे यकीन नहीं है। भाई एक चीज़ बताओ, आप क्या इस चीज़ मेरे को सामने proof वो कर बेटा दोगे? बेटा करते हैं। मैंने इसीलिए पूरा कर दूंगा भाई। मैंने ऑलरेडी इसीलिए मेरा पता है क्या सीन करना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपसे बात हुई है ना, हाँ। जो आपने मेरा मूवमेंट बताए थे, मैंने ऑलरेडी उनका फोन कर रखा है। अच्छा ठीक है? वो यहाँ आने वाले हैं? वो यार वो जहाँ मुझे देखती है अपना मौका चौका मारने मतलब मम्मी को भी घसीट रहे हो अब यहाँ पे? शर्म नहीं आ रही? भैया देखो मेरी बात, जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं तो सच्चाई कैसे सामने चलेगी बताओ? तेरे जो तेरी है ना, तेरी आंखों में मम्मी के नाम का प्यार का झूठा पर्दा पड़ा है, उसको उतारने के लिए तेरे दिमाग से भूत तुम्हें उतरे पता है मैं यार ये। तुमसे कब- कितना कब- प्यार कब- करती हूँ, कितने वो दिन सब मैं मिट्टी में मिला दूंगी। देखो दीदी प्लीज, उसके कितने बाद देर तू में मेरे आए को जान से मार दियो। कितने देर में आ ठीक रहे है? हो? कितने देर में आ रहे हो? आ जाएगी भी 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट हाँ जी, लगेगा? हाँ जी, 10-15 भाई मिनट टाइम साहब, लगेगा? बिल्कुल। आपको अपनी मम्मी पे पूरा भरोसा है? हाँ है, क्यों नहीं होगा? हर औलाद को होता है अपनी माँ पे भरोसा। दोस्तों इसको अंधा भरोसा है, कोई अंधा नहीं। विश्वास है भाई इसको। पैदा करा है उसने, इतना बड़ा कर दिया मुझे, देखो, तब इनका तुम्हें भी कहना सौंपा सही है। इनका भी कहना सही है क्योंकि इनकी माँ है वो, अरे यार। ठीक है? और आप भी करो, ठीक है मैं समझ रहा हूँ,
लेकिन इस चीज को मैं बिलीव कैसे करूं? भरोसा भी तो होना मेरी भी चाहिए माँ ना। है वो, मैं कौन सा माँ नहीं समझता हूँ। अगर मैं गलत होता तो समझते होते तो ऐसा इल्जाम नहीं देते। मैं वो जो चाह रही मैं करता रहता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे मेरी माँ नजर आती है उनमें। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल मोटा मोटी बात आपने समझ रखी है। तो यहाँ होने क्या वाला है, इनकी माँ आने वाली है कुछ दिन में, जो कि इन्होंने कॉल करके यहाँ बुला रखा है, जो कि इनकी माँ डोरे डालती है अपने दामाद के ऊपर। ये तो जो सब हालांकि झूठ है। गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सच है क्या झूठ मुझे तो कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, और आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या सही है और क्या गलत है। और दामाद जी कैसे हो? मेरे तो भाग खुल गए, आज आपने मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। मम्मी ये सब अच्छा लगता है? ये बताओ आप क्या कर रहे देखो हो? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, एक तो मुझे मम्मी मत बोला करो। क्या बोलूँ आपको, आप मम्मी नहीं हो। नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी की मम्मी तो हूँ। बेटी, उस बेटी का पति हूँ मैं। पति हो, लेकिन तुम मुझे पसंद हो। ये सब बताओ, अच्छा लगता है आप ये सब करते हो मेरे साथ? देखो तुम मुझे पसंद हो। अरे तो पसंद हूँ, मैं क्या करूँ? मैं आपकी बेटी को छोड़ दूँ क्या? मैंने तुम्हें घर जवाई किस लिए बनाया? किस लिए? घर जवाई किस लिए बने हो? मेरे को सब पता है, आपने घर जमाई इसलिए बनाया मेरे को, ताकि आप मेरा यूज कर सको, ठीक है? पता है ना, टॉर्चर कर सको मेरे को। हाँ, हम दोनों साथ में रहे इसलिए घर जवाई बनाया। तो मुझे नहीं करना है ऐसा, मैं आपकी बेटी को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मुझे तो करना है ना, मैंने इसीलिए शादी करवाई ना अपनी बेटी की तुमसे। मतलब इसलिए शादी करवाई है ताकि आप, वही बात है यार, क्या सब इतना गंदा कैसे सोच लेते हो आप? तुम ये बात समझते हो ना कि शादी इसीलिए करवाई कि हम दोनों साथ सब रहें। पता है मेरे को, तो फिर लेकिन वो आपकी बेटी आपके प्यार में अंधेरा, उसकी समझ में नहीं आती। वो तो अंधी होएगी क्योंकि वो मेरी बेटी है, जो उसे मैं कहूंगी उस पर वो विश्वास करेगी। बेटी है ना मेरी। तो प्लीज मेरा साथ छोड़ दो, मेरे, ठीक है, अरे मेरे यार, चक्कर में तुम्हारा मत पड़ो साथ यार। छोड़ना होता तो मैं शादी क्यों करवाती अपनी बेटी की? तो मम्मी क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहे हो आप, ये बताओ? हैं? मुझे बार बार आप मम्मी मत बोलो। तो आप अपनी तरफ देखो, मेरी ओर देखो यार, ऐसे कैसे उम्र कुछ का हो सकता आजकल है? कुछ लेना देना नहीं होता। 20-20 साल बड़े या 20 साल छोटे की शादी होती है। तो शादी होती है, रिश्ते में भी तो आप मेरे से बड़ी हो, मेरी माँ लगती हो। आप आजकल बताओ। रिश्ता नहीं देखा जाता, सिर्फ प्यार देखा जाता है देख, बस। नहीं देखते होंगे कुछ लोग, मैं देखता हूँ, ठीक है? तो मैं मत आपको देखो माँ की ना, नज़र से प्यार में देखता हूँ। अंधे हो जाओ ना, प्यार और दोस्ती में अरे अंधे हो जाओ यार। तुम भी। मत देखो रिश्ता, उम्र मत देखो, क्यों देख रहे हो? मेरे बस की नहीं है सब, मैं नहीं कर सकता इतना कुछ। देखो मैं इतने साल अकेली रही हूँ, जब से उसके पापा गुजरे हैं तब से मैं अकेली रही हूँ, लेकिन अब मुझे तुम पसंद आ गए हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना यार, है। मम्मी आप अपनी एज का कोई बंदा देखो ना। अरे जो करना एज है मायने नहीं रखती ना अब। तो घर से बाहर अफेयर कर लो, एज मायने नहीं रखती। मैं तो अगर नहीं कर मैंने सकता ये घर सब से ना। बाहर अफेयर करना होता तो मैं तुम्हें घर जवाई बना के अपने घर में क्यों लाती? क्यों तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चती? तुम्हें और पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। जेवर चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। मुझे बोलो कुछ क्या नहीं चाहिए चाहिए मम्मी, तुम्हें? मेरे को छुटकारा दे दो, माफी दे दो मेरे को। मैं मेरे तुम्हें को छुटकारा निकाल- नहीं दे सकती। ठीक है, हमारे घर मत आया करो, ये ना ही देखो, अपनी बेटी मैं को अपने तुम्हारे घर लिए बुलाया कितनी करो। अच्छी चेन नहीं, भी मेरे बनवा को के नहीं लाई हूँ, चाहिए देखो। चैन, मेरे को ये चाहिए देखो। नहीं। और ये कुछ चैन चाहिए तो नहीं मुझे है, बताओ। ये चैन उड़ा देने वाली चीज है। तुम्हें फोन ठीक है? चाहिए, वो भी हाँ, बताओ, मैं हाँ, तुम्हें ये लेके चैन- दूंगी। चैन मेरे घर, मेरी मतलब जिंदगी की नींद और चैन वैसा उड़ा रखा है आपने, आप ये चैन पहना रहे हो मेरे तुम को। गलत क्यों सोच रहे हो? सही सोचो ना, क्यों क्या गलत सही सोचते हो? क्या सही सोचूं मैं? इसकी घर में रहो, मेरी बेटी के साथ भी रहो, हाँ। और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती अरे हूँ। यार आपको शर्म भी नहीं आती है, सब बोलते हो आप। मेरे को सोचते हुए भी शर्म आती है, ठीक है? आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। आप देखो किस मैं लेवल तुम्हें पे, प्यार से समझा रही हूँ, इतने टाइम से मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ ना, मान जाओ इस बात को। आपकी बेटी को ये सब बताता हूँ ना मैं, वो और उल्टा मुझ पे लड़ती है। वो इतना प्यार करती है अपनी माँ से, और ये रूप देखेगी ना अपनी माँ का, सोचो उसका क्या होगा, कितना दिल टूटेगा बेटी है उसका। ना मेरी, विश्वास करती है ना मुझ पे। मैंने उसके जन्म दिया है, पाल पोस के उसे बड़ा किया है, तो विश्वास नहीं करेगी मम्मी वो मुझ पे? उसी विश्वास का तो फायदा उठा रहे हो आप। मैं क्या फायदा उठा रही हूँ बताना? तो मैं आप- सिर्फ ये चाहती हूँ ना कि तुम मुझसे प्यार करो बस, अच्छा, और तो कुछ नहीं चाहती ना। तो अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहते हो ना? मैं तो नहीं चाहती उजाड़ना, उसके साथ भी रहो, तुम एक ही घर में रहो। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, ठीक है? मेरे लिए आपकी बेटी काफी है। देखो मेरी बेटी जो है ना ऑफिस जाती है, सुबह शाम को आती है, तब तक हम दोनों होते हैं ना घर में, हम प्यार से रह सकते हैं ना। मुझे नहीं रहना यार मम्मी, प्लीज यार हमें छोड़ दो यार, प्लीज छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी इतनी शरीफ है? अरे शादी से पहले उसके भी पता नहीं कितने अवेयर थे, ओह, पता होगा ना तुम्हें भी। यार मतलब किसी लेवल तक जा सकती हो आप, इतना गिर सकती हो कि बेटी को भी बदनाम कर रही हो, मैं ताकि उसे मेरा बदनाम उसका नहीं- रिश्ता खराब ये हो सके। सच बात है, तुम्हें भी पता होगा कि आजकल की लड़कियां कोई शरीफ वो नहीं ऐसी है। नहीं थी, वो ऐसी नहीं थी, इसीलिए मैंने शादी की है। अच्छा, तुम गारंटी हाँ, देते हो? हाँ वो ऐसी नहीं थी, उसका जो भी कुछ था मेरे साथ ही था, मेरे शादी की है उसने, ठीक अरे है? कितनों के साथ घूमी है मेरी बेटी, आपको क्या पता? ए यार बताओ कैसी माँ हो, अपनी बेटी को बदनाम कर रही हो मेरे को पाने के लिए, है ना? ताकि मैं उससे नफरत करूं और मैं आपके उसे नजदीक आ बदनाम सकूं। नहीं करती, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ कि वो भी बहुतों के साथ घूमी है, और मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करती तो हूँ। ठीक है मम्मी, वो बहुतों के साथ घूमी है ना, मेरे लिए वो बहुत अच्छी है,
मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप भी बहुत देख लो, पर मेरा पीछा छोड़ तो दो। मैं कौन सा मना कर रही हूँ, तुम मुझसे प्यार करो ना। नहीं तो मैंने तो मना नहीं किया ना। अरे यार मम्मी कैसे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना आपके साथ और इस लेवल में बात कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है अंदर से अंदर, क्या कितनी गंदी फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकता आपको। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यार क्या पसंद करती हो, जिंदगी खराब करके रखी हुई है आपने, हाथ हो गई ना, घर में काम में मन लग रहा है ना, कहीं भी कुछ भी हो पा रहा है। तो तुम तुम्हारी मेरे बेटी घर ना घर में झगड़ा करती रहती है रातों तुम दिन। घर जवाई बने क्यों थे फिर? तुम पहले मना कर देते कि मुझे नहीं शादी करनी, नहीं घर जवाई बनना, क्यों बने थे? तुम्हारी बेटी ने ये कहा था मम्मी के पास रहेंगे, मम्मी अकेली रहेंगी, हाँ, तो इसलिए कहा था घर ना, मेरे पास भी है। मेरी बेटी ने कहा था ना कि मम्मी अकेली है इसीलिए घर जवाई बनाना चाहती है, तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो ना। घर मेरे पास ही, मैं वहां जाके रह सकता हूँ, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपकी बेटी मेरे को लेके आ रही है, ठीक है। और आपकी गंदी नजर मेरे पे, ये हरकत करती हो आप इतनी उल्टी देखो, ये सीधी। गंदी नजर नहीं है, ये प्यार है। अरे कुछ प्यार नहीं है यार, प्यार है, ऐसे कैसे प्यार है, दमाद से प्यार है, किस टाइप का प्यार है ये? आपसे प्यार करूंगा, आपकी बेटी को मैं लात मार दूं, धक्का दे दूं मैंने उसको? बोला उसको लात मार दो, मैं तो क्यों नहीं कह रही, उसको भी इसी घर में रहना है। नहीं मम्मी यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज आपके पैर पकड़ रहा हूँ, मेरे साथ ये सब मत करो, हमें माफ कर दो, और मेरे को मैं अपनी पत्नी को लेके आपके घर से चला जाऊंगा, अपने घर रखूंगा मैं। अरे मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी शादी करवाई थी उससे कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, या मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली जाए। नहीं मम्मी बहुत हो गया, ठीक है, मेरे को तो आप माफी दे दो बस, और ठीक है ये गंदगी करनी छोड़ दो यार, आप देखो तो आप कर क्या रहे हो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम बात को समझो। अरे और इसी घर में रहो और मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ रहो। मम्मी आपकी रिश्तेदारी में पता लगेगा, आपके खानदान में पता लगेगा कि आप इतना गिर चुके हो, सोचो कितना थूकेंगे वो लोग आप पर। अरे सबको पता है मैंने तुम्हें घर जवाई बनाया है, सबको पता है, पूरे रिश्तेदार को पता है कि मैंने घर जवाई बनाया है। तो घर जमाई बनाया है, कम से कम ये सब मालूम पड़ेगा, अच्छा है। और मैं किसी को बोल दूं जाके, वो तो शर्म से नहीं बोलता कि मेरी सास की बदनामी होगी, मेरी बीवी की बेइज्जती होगी, वरना मैं भी बोल सकता हूँ। मैंने अपने परिवार में भी नहीं बता के रखा हुआ है कि आपकी गंदी नजर है मेरे पे और ऐसी हरकत करते हो आप मेरे साथ। इसे गंदी नजर नहीं कहते, गंदी नजर ही कहते हैं इसको। ये सच्चा प्यार है। कुछ नहीं, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती यार, प्यार मम्मी खामखा की बात कर रहे हो, ठीक है, सास से सास बन के रहो ना यार, ये सब क्या है? देखो तुम मान जाओ प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मान जाओ यार आपके समझ में नहीं आएगी, आपके समझ में नहीं मत जाओ आएगी। ना, उधर मेरी आपकी बेटी को बेटी के छोड़ के पल्ले नहीं पड़ रही है, उधर आपकी बेटी के पल्ले नहीं पड़ रही, इधर आपके पल्ले नहीं पड़ रही है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बात मान लो, यार सुन लो मेरी बात। क्या सुनूं मम्मी, यार सुन ही रहा हूँ, आपकी बात ही सुन रहा हूँ, बताओ क्या सुनूं? नहीं मानोगे मेरी बात, इसका मतलब तुम बोलो। अब तक तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही थी ना, अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे केस लगाऊंगी ना, सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। तो मतलब किसी भी लेवल पे आप हाँ। हद हो गई है तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का झूठा इल्जाम लगा दूंगी और अंदर करवा दूंगी तुमको मैं। मतलब मैं आपकी ये सब झूठी सच्ची कहानियां मानूं, आपके कहने पे चलूं, है ना? तो फिर तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे? मैं बोल रही हूँ आराम से मेरे घर में रहो, जितना पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, आईफोन चाहिए, जो चाहिए मैं तुम्हें ला के दूंगी। और मैं क्या दूंगी? मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, प्लीज। मैं तुमसे मुझे क्या और मांग मेरी घरवाली वापसी नहीं, दे दो, मैं मैं तुमसे आप क्या चला मांग जा रहा। मेरी बेटी के साथ आराम से रहो और मेरे साथ रहो, हम तीनों उसी घर में रहेंगे, मैं और कुछ नहीं मांग रही मम्मी ना। मुझे नहीं रहना यार, प्लीज यार मान जाओ मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर केस करना ही पड़ेगा। फोन करूँ फिर मैं? ये क्या तरीका है ये आपका, बताओ? नहीं मैं फोन करूँ फिर? मतलब बुलाओ मेरे को पाने के लिए आप एक तो क्या सब करवा रही हो यार, बंद करवाना चाहती हूँ मेरे को? हाँ करूँ फोन, मैं बंद करवाऊँ तुम्हें फिर? मैं तो ये प्यार से मान जाओ फिर तुम। यार ये सब मत करवाओ प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, पैर पकड़ो मेरे से। मेरे ये पैर सब मत पकड़ने करो की यार। जरूरत नहीं है, जो मैं कह रही हूँ बस वो मान जाओ। कैसे मान जाऊँ आपकी इतनी गंदी शर्त? अरे मैं क्या तुम्हें गंदा काम करने के लिए कह रही हूँ? एक ही घर में रहने के लिए, प्यार से रहने के लिए कह रही हूँ, मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ। मेरे को घुटन होती है आपके उस प्यार से, मेरे को नहीं रहना मम्मी, मेरे को नहीं रहना उस प्यार में, प्लीज आप समझने की कोशिश करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी बीवी मेरे को दे दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। अरे बीवी तो तुम्हारी ही है, मैं कौन सा उसको लेके कहीं जा रही हूँ? बेटी मैंने तुमको दे दी है, शादी करवाई है तुमसे मैंने, घर जवाई बनाया तुमको मैंने। घर जमाई आपने अपने लालच में बनाया ना मेरे को, आपकी बेटी को आपके षड्यंत्र का पता नहीं है ना, आपके गेम का पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो। इसमें मैंने क्या षड्यंत्र रचा? बताओ क्या षड्यंत्र किया मैंने इसके अंदर? ये षड्यंत्र तो है, ये बेटी का मतलब जो उसके हस्बैंड पे आप गंदी नजर रखते हो मैंने यार। इतनी खुशी खुशी तुम दोनों की शादी करवाई है, मैंने कोई गलत नहीं करवाया तुम्हारे साथ या अपनी बेटी के साथ मैंने कुछ गलत किया है? सिर्फ एक दोस्त के नाते मैंने बोला कि मेरे दोस्त बन के रहो बस तुम, और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं कोई तुमसे शादी करना नहीं चाहती, सिर्फ एक दोस्त के नाते कह रही हूँ ना मेरे घर में आती रहो। वो फीलिंग मेरे अंदर, मैं कैसे आप मेरी माँ लगती हूँ, मैं लेकिन कैसे मैंने तो यही फीलिंग सोच के तुम्हें अपने घर का जवाई बनाया था ना। कैसे बोलूँ अब आपको, कैसे समझाऊँ मम्मी प्लीज,
आप हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो, मैं अपनी बीवी को लेके हमेशा के लिए चला जाऊंगा आपके पास से। नहीं मानोगे ना, मैं तुम्हें अभी के अभी अंदर करवा दूंगी। ए यार मम्मी क्या कर रहे हो सब आप मेरे साथ? तो मैं और क्या कर... आओगे उनको अंदर? अरे अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। ये हाँ, मैं देख तो आई तेरा गई। पति कैसी बातें कर रहा है मेरे साथ। सुनना क्या कह रहे हैं मेरे को मैं ये? बहुत देर से तुम्हारी और उनकी बकवास ही सुन रही हूँ। क्या सुना है तूने बता? क्या उसको वो कर रहे हो तुम, गलत हरकतों को अप्रोच करने अरे के लिए? मैंने क्या गलत हरकत की है? मैंने तो तुम दोनों की शादी करवाई है। तो रिलेशन में क्यों बोल रहे हो आने के लिए कि गलत कर तो मैं करूंगी तेरे साथ? मैं तो उसे ये कह रही हूँ कि हम तीनों एक घर में खुश रहेंगे। अच्छा दोस्त बन के रह ले, ये कौन सी बात है? तो जवाई दोस्त ही तो होता है। किसने बोला? बेटा होता है। अरे जैसे तो बेटी, बेटा दोस्त वैसे जवाई यही तो बेटा। है। तो देख मेरा तो लेना, जो भी है तेरे यही को है ना। विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारा था। क्यों होगा? जो भी है वही है, मैं होंगी ना। मैंने तुमसे शादी करवाई है ना उसकी, इसीलिए तो? करवाई है ना कि एक घर में रहेंगे सारे के सारे। मेरा तो सब कुछ अब यही है। अच्छा मतलब तुम्हें भी उससे शादी करनी है? मैं तो शादी करने के लिए कह बहुत रही हूँ। मम्मी मम्मी वाली बन रही थी ना, देख मम्मी को अपनी। रिलेशन में आने देख की ले। कह रही हो तुम उसे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा मेरा तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है तुम जानती हो। तुम्हारे चक्कर में मैं उसे डिवोर्स दे रही थी ना, मैंने मना किया था ना डिवोर्स नहीं देना, वो तुमसे प्यार क्योंकि करता है। तुम्हारा बोला लालच ना है। मैंने। तुम्हारा लालच है अरे मेरा कि वो इसमें क्या चला जाएगा लालच तो है? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा के जाने के बाद कितने साल मैंने कैसे बिताए हैं? पता है क्यों तुम्हें? बिताए? ताकि मेरे पति पर डोरे डाल सको, उसको अब्यूज कर सको। अरे यार, अब अब मुझे तो वो शर्म अच्छा कर लो लगता मम्मी है। यार, तुम्हारी लड़की ने भी तुम तो सब कोई कुछ और देख लिया शादी सुन भी कर लिया। सकती हो, तुम तो अभी जवान हो, करना चाहे तो कर सकती हो ना, लेकिन मैं फिर भी नहीं कह रही ना तुम ये करो। कौन सी बात है? अरे एक ही घर में रहेंगे ना हम तीनों। वो जवान है, मैं दूसरी कर लूं। दीदी ये क्या? हाँ ये मेरी माँ है जिसे मुझे शर्म आ रही है ये कौन बोलने है? में भी। किसको बुला के लाई है तू तुम? देखना, तू सुनती नहीं थी ना मेरी, यहाँ पे है कर ना? रही हो आप? वो कौन है? सुनती नहीं थी मेरी। वो लड़का कौन है? दामाद है मेरा वो। तो आप उससे शादी करना चाहते हो? नहीं शादी नहीं करना चाहती मैं, तो कहती हूँ एक घर में हम तीनों रहेंगे। घर जवाई रखा है एक मैंने। तीनों मतलब ये भी इनके साथ रहेंगी। कह रही है कि मैं उनको पसंद करती हूँ। पता है ये जो ड्रामा कर रहे हो आप, ये जो ड्रामा कर रहे हो, अगर ये समाज में जब बातें किसी को पता चलेगी कि आप डोर डाल रहे हो दामाद के ऊपर, तो ये कितना गंदा चीज़ है, आपको पता है? कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारी इमेज पे। क्या आपने खुद सही के कर रहे हो दामाद क्या? पे ऐसा कर रही है। आप बताओ ना, समाज के लिए क्या ये सही है? ये पहले बता दो, बताओ ना। अरे चुप सही क्यों हो? तो नहीं है। नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? इन दोनों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? बताना। मुझसे कह रही है अभी कि वो मुझे अच्छा लगता है, तू हाँ। दूसरी शादी कर ले, छी, तुझे तो दूसरा मिल जाएगा। मतलब ये करने से पहले सोचा नहीं कि वो तुम्हारा बेटा जैसा है? और यहाँ पे जो भी ड्रामा किया ना, सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड कर रखा मैंने। भाई जूम कर अरे लो। ये कैमरा तूने लगवाया ये? हाँ क्यों? तुम्हारी असलियत जानने के अपनी लिए। माँ को बदनाम करने के लिए कैमरा लगवाया है? आंटी क्यों मेरी तुम बात जो सुनो, हरकतें कर रही हो? आपने जो हरकतें किया सही नहीं करा, ठीक है? अपने बेटे जैसे दामाद को आपने क्या करने की कोशिश किया? फंसाने का। और वो अगर वो नहीं बोलता, मैं तुम पे हाथ भी नहीं उठा सकती क्योंकि तुम मेरी माँ हो। अभी भी लहजा कर रही हूँ मैं तुम्हारा, लेकिन तुम्हें एक रत्ती भर के अभी भी आंखों में शर्म नहीं है कि अपने बेटे से, जमाई से मैं माफी मांग लूं या बेटी से मैं माफी मांग लूं? मुझे मेरे पति को छोड़ने की ये कह जो रही हो। वीडियो जो बन रही है ना, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? ये सोशल मीडिया पे डलेगी, तो फेसबुक कैमरा क्यों लगवाया तूने? हाँ ये इसलिए। सब तू जगह वैसे भी मुझसे बात कर सकती थी ना, चंदन भाई तो देख वीडियो रहे हो, बनाने की सुनने क्या को तैयार जरूरत नहीं थी? थी भाई, डिवोर्स देने को तैयार थी मेरे को मैडम अपनी माँ के चक्कर में। आप अपने पति से मैं डिवोर्स देने तुम्हें तैयार यकीन दे रहे थे करती रही ना? हूँ, मुझे नहीं पता था ना, कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो देख लो ना। खुद की पेट से जन्म दी हुई बेटी का घर बिगाड़ने चली हैं। बताओ मैं ना तो मैडम। सौतेली भी नहीं हूँ, सगी बेटी हूँ। बताओ ना, आप तो अपने पति पे भरोसा नहीं कर रहे थे ना? आप क्योंकि मेरी माँ है भैया, मैं क्या करूँ? देख लो क्या करना मैडम, क्या करना। अपनी बेटी दामाद के साथ तो जिंदगी बर्बाद करने के लिए सोचा था ना। मुझसे गलती हो गई है बेटा, मुझसे गलती हो गई। कोई माफी नहीं दुनिया को देख देख के ना मैं भी थोड़ा हाँ हाँ तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैं आपके साथ अलग रहूंगी, मैं इनके साथ भी नहीं रहूंगी। इनके साथ नहीं रहना आपको। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। ये डिसीजन मुझसे आपका है, गलती आपको क्या करना क्या नहीं करना। मेरा डिसीजन है, इन्हें जेल पहुंचाओ, चाहे वीडियो का कुछ भी करो, इनका कुछ भी करो, मुझे नहीं रहना, बस दैट्स इट। मैं जा रही हूँ, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। चले गए ना वो? बताओ ना आंटी, चले गए ना वो? चले गए। क्या सही किया क्या आपने, ये पहले बताओ। नहीं मुझसे गलती हो गई बेटा। गलती हो गई तो ये चीज़ें पहले सोचना चाहिए था ना, गलती हो गई। वो लोग जा रहे हैं, आपकी बेटी जा रही है, आपके दामाद जा रहे हैं। बेटा इतने साल अकेले रहते रहते मैं थक गई थी, इसलिए बस उससे मैंने अच्छी तरह से बातचीत कर ली और उसको बोला कि बातचीत यहाँ पे साफा दिख रहा है कि आप गलत कर रहे हो। अपने बेटे जैसे दामाद को आप डोरे डाल रहे हो। बताओ समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप अभी रो रहे हो, अभी पछता रहे हो, अभी माफ़ी मांग रहे हो, तो अभी माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा?
आपकी बेटी चली गई, आपके दामाद चले गए। चलो कोई बात नहीं बेटा, जहाँ हो रहे खुश रहे, बस बेटी है ना मेरी, मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगी। खुश रहे मेरे बच्चे, जा रहे, मुझसे गलती हो गई थी बेटे, मुझे दोस्तों, माफ़ कर देना बेटा। ये आंटी अब पछता रही है, अब इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने गलती करा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आसपास ऐसी कोई भी गतिविधि हो रही हो, हरकतें हो रही, तो प्लीज़ आप पीछे हट जाएं। आप कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करें ताकि इससे आपका दामाद और बेटी का रिश्ता ख़राब हो सके। और ये वीडियो अपलोड करने का मेन मोटिव बस ये है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें और कुछ भी ऐसी हरकतें ना करें जिससे आप अपनी बहन या अपनी बीवी का दिल दुखाएं। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।